हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 जो कि चैप्टर फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज है। और आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चन भी बेसिक से हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बट आपको थोड़े से फॉर्मूले जानने होंगे जो घातांक का होता है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे जरूरत होगी वो फॉर्मूले हम आपको बताते चलेंगे। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें थर्ड पार्ट है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ राइट किया है, इसमें फोर्थ पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी थर्ड पार्ट है। तो आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट दिया है 64 और पावर कितना दिया है 1/2। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे पहले ये सीखिए। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 के पावर 2, या आप चाहें तो 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। 8 के पावर 2 और यहाँ पर 1/2, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? अगर x के पावर a और इसके पावर b है, तो जो भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ब्रैकेट हटने के बाद क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, a मल्टीप्लाई b, यानी मल्टीप्लाई होगा। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला वही यहाँ भी बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब जानते हैं मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 के पावर 1 यानी 8 इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। अब ये रहा हमारा पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का। अब आइए सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 32 के पावर 1/5। सेम इस 35 को हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे कि 5 ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो आप जान सकते हैं इसको 35 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 32 ही मिलेगा, और पूरे के पावर 1/5। अब इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 5 पूरे के पावर 1/5। सेम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी आंसर इसका कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा पार्ट कैसे लगाएंगे, जैसे बाकी के हमने पहला दूसरा किया, वो तीसरा भी वैसे ही है। तीसरा लिखा है, क्या लिखा है, 125 और पावर में कितना दिया है 1/3। अब इसको हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 और ब्रैकेट लगा के पूरे के पावर 1/3। वहां यहाँ भी वही फॉर्मूला एक ही अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि x के पावर a उसके पावर b, जब ओपन करेंगे तो x के पावर a इंटू b हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से ये ओपन हो रहा है। तो 5 इंटू 3 के पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया, ये 5। ये देखिए आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तीनों पार्ट पहले क्वेश्चन के। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं वो दूसरा कैसे सॉल्व होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट आप देखेंगे। पहला पार्ट ये क्या लिखा है, 9 और पूरे के पावर कितना लिखा है, 3/2 लिखा है। 9 पावर पे 3/2। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 2, यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और पूरे के पावर 3/2। जब ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 के पावर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, चाहे आप इतना आंसर लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 27। ये रहा आपका पहला पार्ट। अब आइए दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा है कितना, 32 के पावर 2/5। अब 32 को अभी हमने जस्ट लिखा था, दूसरे के सेकंड या थर्ड पार्ट में लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5। यहाँ पे जब हटाएंगे तो 5 इंटू 2 के पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 2। जब इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2, यानी आंसर कितना आ गया इसका,
4 आ गया। अगला आप देख सकते हैं, अगला कौन सा, थर्ड पार्ट आपका दिया है, लिखा है कितना है, 16 के पावर 3/4। अब 16 को आप कितना लिख सकते हैं, आप जानते हैं, इसको हम चाहें तो कितना हो गया 4 8, ये आपका हो गया 16 और पूरे के पावर 3/4, यानी 2 के पावर 2 कितनी बार लिखा 4, तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, 4 से 4 आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट यहाँ पे दिया है, तो फोर्थ पार्ट आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ में आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे जो पावर दिया है वो निगेटिव दिया है। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे हम कोई नंबर लिखे होते हैं x के पावर 2, तो इसे हम अगर पावर को निगेटिव बनाना है या ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर हमारा क्या होता है, माइनस में हो जाता है। तो अगर ऐसा लिखा है तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप समझेंगे, क्या लिखेंगे कि x के पावर -a इक्वल्स टू x के पावर a, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक बन जाएगा। उसी फॉर्मूले से इसको हम पावर को पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/125 के पावर 1/3। अब ये माइनस हट जाएगा क्योंकि इसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में रख लिया। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये 5 के पावर 3 पूरे के पावर 1/3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी इसका आंसर 1/5। चाहे ये आंसर में ऐसे भी लिखा होगा कि 5 के पावर -1, तो चाहे आप 1/5 लिखें या फिर इसको 5 के पावर -1 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब आप देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके, कितने आसान क्वेश्चन है ये। अब हमें तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। तीसरे में भी 3 पार्ट दिए हैं, एक एक करके हम सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में आपसे लिखा, थर्ड क्वेश्चन में जो पहला पार्ट दिया है इस पे लिखा है 2 के पावर 2/3 और उसके बाद डॉट लगा है 2 के पावर 1/5। अब आपको यहाँ भी एक फॉर्मूला समझना होगा कि अगर बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है, यानी x के पावर a इंटू एक्स के पावर b, तो जब इस टाइप का आपको मिलेगा, चाहे जितने यहाँ पे नंबर लिखे हो, जैसे यहाँ x 2 बस केवल 2 ही बार है, ऐसे 3 4 5 जितनी बार भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो ये हमेशा क्या करते हैं, दोनों बेस का एक बेस लिखेंगे और क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए यही फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं, बेस बराबर है तो 2 के पावर 2/3 प्लस में 1/5 हो जाएगा। अब आइए, ये फ्रैक्शन बन गया, बेसिक सा फ्रैक्शन सबको सॉल्व करने आता है, हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 15, 5 और 3 का एलसीएम लेना 15, बट यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 + 3/15, यानी 2 के पावर कितना आ गया 13/15। ये आंसर किसका आ गया, ये तीसरे का पहला पार्ट हो गया। अब तीसरे का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा है 3 के पावर 3 इंटू 7। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हमको इस टाइप का ब्रैकेट मिलता है तो सबसे पहले उसको हम लोग हटाते हैं। अब देखिए ये इतना हो गया। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे 1 के पावर 7 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। बट यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, यानी 1/3 के पावर कितना हो गया 21। अब चाहे ऐसे आप लिख दें या फिर 3 के पावर को ऊपर ले जाएंगे 21 को, तो क्या हो जाएगा -21। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा किसमें लिखा है, डिवाइड करके लिखा है और लिखा कितना है 11/1/2 डिवाइड बाई 11/1/4 है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर यहाँ नंबर बराबर है, जैसे x के पावर a अपान x के पावर b, बेस दोनों का इक्वल है, तो पावर क्या होता है, ऐड डिवाइड माइनस हो जाता है, यानी ऊपर ले जाएंगे तो a में से b क्या होगा, माइनस होगा। देखिए यहाँ पे हमने सही लिखा है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम ऐसा ही तो बन रहा है, तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 11, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 बार में गया, यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 11 1/4, और यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये इससे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। हो सकता है पावर को निगेटिव में दिया हो, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और आई होप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और इसमें 5 एक्सरसाइज थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।